तो गाइस फ़िलहाल आ चुका हूँ गुवाहाटी। मैं हूँ अभी जू रोड पे। यहाँ पे जू रोड आपको दिखाता हूँ, ये देख पा रहे होगे। ये जू रोड के एरिया में मैं फ़िलहाल हूँ यहाँ पार्किंग करके। तो यहाँ बैंक में एक काम है, तो ये चिड़ियाखाना का पास में ही हूँ, ये देख पा रहे होगे यहाँ पे। तो गाइस फ़िलहाल आप लोगों ने सारे बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि आप लोगों ने रोज़ा का मैंने खाना बना रहे हो, रोज़ा नहीं रखा, और मतलब बहुत सारा ऐसे बातें आप लोगों ने कमेंट किया है, बहुत सारे मुस्लिम भाई ने कमेंट किया है। तो गाइस उसके लिए मैं पूरा पीछे से आपको स्टोरी बताना होगा, किस वजह से नहीं रखा। आप लोगों का पहले का ब्लॉग नहीं देखा तो उसके लिए मैं पीछे से बताता हूँ। तो पहला स्टोरी ये है कि मुझे टीबी हो गया था, करीब 1-1.5 साल पहले टीबी हो गया था, जिस वजह से मेरा करीब 1 से 1.5 साल मेरा ट्रीटमेंट नहीं चला, ठीक है। जिस वजह से मैंने रोज़ा नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। अब उसका पूरा मतलब आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ कि मेरे जब 2021 के बाद लॉकडाउन खुल गया, उसके बाद मैंने सेल्स में काम करता था। सेल्स के काम करने के बाद क्या है ना, खुल गया, मैंने कंपनी फिर ज्वाइन कर लिया, फिर मैं वापस काम में ज्वाइन कर लिया, काम करने लगा। फिर गाइस क्या होना है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता जाने के बाद उसका पेन चालू हो गया है। पेन चालू होने के बाद मेरा लेफ़्ट साइड में मतलब बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। उसके बाद पेन होने के बाद फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया अपना। बोला सर शायद गैस उस होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, तो फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए मैं चला गया। तो पेन यूँ ही मतलब गैस का दवाई हुआ दिया, बोला देख लो, खा लिया तो ठीक ही नहीं हो रहा है। 1 हफ्ता चला गया, फिर दोबारा गया मैं डॉक्टर के पास अपना, जिसमें रेगुलर दिखाता हूँ, मतलब वो हेमोपैथी डॉक्टर था। चलो छोटा मोटा बीमारी के लिए कहाँ बड़ा डॉक्टर को जाना है। फिर ठीक नहीं हुआ तो उसने बोला ठीक है एक्सरे करके लिया ना। फिर एक्सरे करने चला गया मैं, एक्सरे करने गया, एक्सरे करवा के लाया, उसको दिखाया तो उसने बोला ये तो मेजर इशू है, आपका लंग्स में इन्फेक्शन है और कुछ प्रॉब्लम भी दिख रहा है, अब जाके अपने एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाओ और वही बता पाएगा। फिर मैं एलोपैथिक डॉक्टर के पास गया, ठीक है। उसके बाद जाने के बाद उन्होंने कुछ टेस्ट लिख के दिया मुझे, CT स्कैन वगैरह वगैरह, ब्लड टेस्ट, बहुत सारा चीज़। तो सारा चीज़ करवा के लाया, फिर मैं उसको दिखाने के लिए गया। तो उसने मुझे रेफ़र कर दिया कहाँ, मतलब गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज। तो मेरा टेंशन बढ़ गया, अब क्या बीमारी ऐसा निकल गया है जो खाली रेफ़र ही हो रहा है मेरा। बोला ये इलाज तो वहीं हो पाएगा। तो मैंने बोला कि मैं इतना पैसा तो है नहीं, मैं अगर ये बहुत महंगा पड़ रहा है तो आप बता दीजिएगा। तो उसने बोला ठीक है तुम मेडिकल कॉलेज चला जाओ, वहाँ पे तुम्हारा इलाज तो बहुत कम में हो जाएगा, तो सरकारी है। तो वहाँ चला गया मैं। अब वहाँ जाने के बाद एक जान पहचान था, तो उसके थ्रू से मैं वहाँ पे बातचीत हम लोग किया, तो पल्लवी लेके गया। और मेरा इस दौरान इतना हालत ख़राब था, जो ये दौरान जो 10-15 दिन में घर पे था ना, बहुत ज़्यादा मेरा हालत ख़राब था, क्योंकि मेरा ना एक साइड में पानी भर गया था, ठीक है। पानी होने की वजह से रात को मैं सो नहीं पाता हूँ, बहुत तकलीफ़ होता है। मैंने करवट ले लेके बहुत ज़्यादा, मतलब लेफ़्ट करवट लेता हूँ या राइट करवट लेता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत दर्द होता है। किसी तरह सोता हो, इतना दर्द में मतलब मैं जी रहा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पे गया, तो वहाँ पे सारा चीज़ मैंने दिखाया, सारा कुछ लोगों ने डाटा लिया, मेरा जो भी था CT स्कैन वगैरह सब कुछ चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने बोला ठीक है कुछ और हम लोग एक्सरे वक्सरे नया से फ्रेश करवा लेते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह भी। तो सब कुछ ले लिया तुरंत ही। और लेने के बाद फिर शाम तक फिर बोला ठीक है ये आप एक काम करो, इसका एडमिशन करा दो, रूम में मतलब एडमिट कर दो। तो मैं एडमिट हो गया। तो एडमिट होना पड़ा। फिर मैंने घर में बताया ऐसा ऐसा है, मुझे एडमिट होना पड़ेगा। फिर एडमिट हो गया। उस टाइम में मेरे साथ कोई नहीं था, तो एडमिट करने के लिए पल्लवी था। पल्लवी ने पूरा मतलब 7-8 दिन, करीब 8 दिन तक मैं एडमिट था उस वक्त में, लंबा। तो 8 दिन मेरा टेस्ट वगैरह होते रहा, एक्सरे वगैरह होते रहा, और कुछ नाक से पाइप डाल के भी लंच में चेक कर रहा, कैमरा से डाल के देखने लगा कहाँ क्या इन्फेक्शन है, क्या हुआ है अंदर क्या नहीं, सारा कुछ। और पानी भी निकाला गया। ये सब जो था ना बहुत पेनफुल था, मतलब जब ये नाक से पाइप डालता है ना, आपको कैमरा वैमरा डालता है, ये तो इतना तकलीफ दे होता है ना, पता ही नहीं सकता। मतलब ऐसा लगता है ना, यहाँ पे जब एनेस्थीसिया दे देता है गला पे, तब का गला काम नहीं करता। पहले बात तब कुछ बोल ही नहीं पाते हो गले से, ठीक है, आवाज़ निकलता ही नहीं है एनेस्थीसिया देने के बाद। तो पहला टेस्ट तो वो हुआ हमारा, ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ हुआ। कोरोना का टाइम कोरोना भी टेस्ट हुआ। तो करने के बाद मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब ये हो रहा था, खाना पीना खा पा रहा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। फिर पानी निकाल दिया, पानी निकालने के बाद भी थोड़ा सा पेन रिलीफ हो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। उसके बाद
फिर ऐसे रखा, टेस्ट करने के लिए सारा चीज़ भेजा, डाटा जितना भी जो कलेक्शन हुआ सैंपल वगैरह भेजा। भेजने के बाद फिर आया तो बोला ये जो चीज़ है ना वो एक चीज़ मतलब एक 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 तो वो बता रहा था, दूसरा नहीं बता रहा था। तो इस तरह का हालत था। तो फिर दोबारा से फिर कैमरा वगैरह फिर दोबारा डाले। डॉक्टर ने जब ये बोला ना, डॉक्टर ने पहले आके बोला आप अगर कफ वगैरह है तो निकाल के आप दे रहा हूँ, टेस्ट के लिए भेज देता हूँ। तो मुझे सर्दी लगता नहीं, कफ वगैरह कहाँ से निकालूंगा मैं। तो बोला ठीक है, लास्ट ऑप्शन तो फिर से वही करना पड़ेगा, कैमरा डाल के आपको लंच में फिर निकालना पड़ेगा पानी। मेरा तो पहली बार में फट गया, हालत ख़राब था। साला एनेस्थीसिया देता है, एक तो एनेस्थीसिया देने के बाद एक गला बैठी काम ही नहीं करता है, ठीक है। और ऐसा लगता है कि मतलब ना जान है, शरीर में जान है लेकिन कुछ कर नहीं सकता आदमी, ये सब चीज़ ना कोई काम नहीं करता, अटक जाता है। ठीक है, फिर दोबारा करेगा, आप उपाय तो है नहीं, करवाना ही पड़ेगा। जैसे तैसे मैं चला गया, जाके फिर करवा लिया। करवाने के बाद फिर टेस्ट के लिए भेजेगा, फिर जाके फिर कंफर्म हुआ कि मुझे टीबी हुआ। उसके बाद दिन ब दिन मेरा शरीर डाउन होते जा रहा था। उसके बाद मैं डॉक्टर ने सारा मेडिसिन वगैरह लिख दिया, बोला आप ये घर ले जाकर आप मेडिसिन स्टार्ट करो, उसको कंटिन्यू 6 महीना पूरा मेडिसिन खाना, एक भी दिन छोड़ नहीं सकता है, ठीक है गाइज। तो इस तरह मेरा प्रोसेस हुआ है। 6 महीना कंटिन्यू टेबलेट खाया। 6 महीना के दौरान मेरा इतना हालत ख़राब हुआ, मतलब ये बता नहीं सकता हूँ कि किस तरह का मेरा हालत हुआ। तो मैं 6 महीना मतलब इतना एक एक दिन मतलब गुजार रहा था, तो मेडिसिन खा रहा था ना, मेरा हालत बहुत ख़राब हो रहा था। प्रेशर हाई, कभी कुछ सब कुछ मतलब ख़राब होते जा रहा था, इतना कुछ। और हर 15-20 दिन में मेरा हालत बिगड़ जाता था। अस्पताल जाता हूँ, डॉक्टर को बोलता हूँ ऐसा हो रहा है। बोला कुछ घबराने का नहीं है, ये तो होगा ही, ये मतलब मेडिसिन का कुछ साइड इफ़ेक्ट रहता ही है। जितना भी आप जो भी कर लो, अच्छा भी हो गए, साथ में आपको साइड इफ़ेक्ट भी रहेगा ही। तो साइड इफ़ेक्ट इतना भयंकर होता था, मुझे चक्कर आने लगे, मैं बहुत कमज़ोर हो चुका था। बोले टेबलेट खाने के बाद आप और कमज़ोर हो जाओगे, करें ये ठीक करेगा, आपको खाना बहुत ज़्यादा तगड़ा खाना खाना है, बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी खाना खाना है, और बहुत मतलब जो भी है अच्छा खाना खाना है, मतलब खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। उस टाइम मैं हो गया था बेकार, बेरोज़गार, कारण मेरा तो जॉब सब चला गया, बीमार हो चुका, अपना चलने लग रहा है ना कुछ करने लग रहा। तो इस तरह से मेरा सब कुछ मतलब चलने लायक भी नहीं रहा, अब जॉब करने लायक भी नहीं रहा, वहाँ से भी मेरा बेकार हो गया। एक तो मैं चल नहीं पा रहा था, चक्कर आ रहा था, इतना कमज़ोरी हो चुका था, किसी तरह चल पा रहा था। उसी दौरान मुझे ऑनलाइन में मतलब सोचा कि ऑनलाइन में कुछ मिल जाए। तो ऑनलाइन में एक मिला कि आप कसिनो वगैरह गेम खेल कर पैसे कमा सकते हो। उस टाइम में ऐसा कुछ एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ से मैं मतलब यही खेल के कसिनो वगैरह खेल के मतलब बोल सकते हो महीने का 10 से 12 हज़ार मैं निकाल रहा था, किसी तरह बीमारी का हालत में बिस्तर पर पड़ा हो तो भी 2-3 महीना निकाला। उसके बाद मैं निकाल नहीं पा रहा था। उसके बाद मेरा पता नहीं खेलता हो तो लॉस लग जाता। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, बोला जो है आ गया, ऊपर वाला ने जो रास्ता दिया मजबूरी में। अब तो इतना मजबूर हो जाए, कमाने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरा बीवी है, मेरा बच्चा है, ठीक है। अब पल्लवी को मुझे भी देखना होता है, बच्ची को देखना होता है, देने वाला कोई नहीं है, ठीक है। घर वाला कोई काम का नहीं, बेकार है। आदमी कहने के लिए बोलता है माँ बाप है, ये है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं किया, कोई 1 रुपया भी नहीं दिया ना। तो समाज में मैंने गया, समाज में भी बोला, लेकिन कोई मदद नहीं मिला मुझे, किसी से भी कहीं से भी मदद नहीं मिला। इसी तरह मुझे फिर उधारी पैसा लेना पड़ा, करीब बहुत पैसा मतलब चला गया बीमारी में, करीब 1.5 लाख से ऊपर ही खर्चा हो गया। आपको पता है अगर इतना लंबा टाइम तक कोई बीमार सफ़र करता है तो कितना खर्चा आता है आपको मेंटेनेंस, बीमारी का मैनेज करने का, ठीक है। तो सारा चीज़ मतलब पल्लवी ने किया, मुझे इतना 8 दिन अस्पताल में सारा भागा दौड़ी पल्लवी ने किया, पूरा सुबह से लेकर शाम तक, खाना ले आना सब कुछ, मुझे पकड़ के फिर लेके जाना ब्लड देने के लिए। तो कोई लेने वाला है नहीं, देने वाला है नहीं, तो सब कुछ उसे ही करना पड़ा, ठीक है। ना तो मेरा घर से कोई आया, माँ बाप कोई नहीं आया, एक दिन भी नहीं आया, 8 दिन रहा मैं, एक दिन भी नहीं आया गाइस। इस तरह का कुछ सीन था, आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। मैं इसलिए बोलता हूँ कि सभी लोग ऐसा मतलब हो गया परिवर्तन, मैंने जिसके लिए सोचा सब जगह में मतलब मुझे धोखा मिला। अच्छा है कि ऊपर वाले ने मुझे बीमारी दिया, इस बहाने से मुझे पता चला कौन असली में मतलब चाहता है, प्यार करता है, कौन मुसीबत में टाइम में साथ रहता है, ये पता चल गया, ठीक है। कोई किसी का नहीं होता, माँ बाप हो, सगा हो, कोई किसी का नहीं होता, ठीक है। जिस लड़की को मैं जानता नहीं था, इससे शादी किया, वही मेरा काम आया, वही मेरा साथ दिया आखिर तक। तो यही बात कहना चाहता हूँ गाइस। तो जो आपको सपोर्ट करे, आपके लिए बुरा वक्त में पूरा खड़ा रहना, अब उसको कभी मत भूलो ज़िंदगी भर।
साथ उसका भी दो, ठीक है गाइस। बाकी सारे रिश्ते होते हैं ना, पैसे वाले रिश्ते होते हैं। आपके पास पैसे है तो आपको बहुत इज्जत करेंगे, आपको बुलाएंगे, सब कुछ करेंगे। पैसा नहीं है तो आपको कोई केयर नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। आज मेरे पास भी अगर बहुत अच्छा पैसा होता ना, यही लोग मेरा आगे पीछे घूमते रहते हैं। लेकिन आज नहीं है तो ऑप्शन नहीं है, ज़रूरत का बात है, यही बात है। तो क्या है, आज आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। आज मैं काफ़ी दिन के बाद ब्लॉग बनाया, कारण मैं, आपको पता है फ़िलहाल मैं भी अभी भी काम ही में हूँ, तो इस तरह मैं कार में आज ब्लॉग बना रहा हूँ। तो कारण रीज़न यही है, आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया। मैंने सोचा इस तरह काम रहेगा ना, मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगा, कारण ये अभी मार्च का एंडिंग आ चुका है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर है काम का। इस वजह से मुझे आज कार में मैंने ब्लॉग बना दिया गाइस। तो आई होप आप लोगों को पूरा स्टोरी पता चल चुका है कैसा क्या है, तो यही मुझे बताना था। तो गाइस अच्छा लगे, मेरे भाई को भी सपोर्ट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी किया करें गाइस, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।